घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गहरी खाई के किनारे लाया गया। आदमी ने नीचे झांका, ऊंचाई से पूरी तरह संतुष्ट हुआ और फिर गाड़ी से भारी लोहे का हथौड़ा निकालकर जोर से वार कर दिया। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहा एक लड़का यह सब देख लेता है। घबराकर वह मौके पर दौड़ता है और पाता है कि एक लड़का आंखें फाड़े पड़ा है। एंड्रयू फौरन गांव लौटकर उसकी मां को खबर देता है। थोड़ी ही देर में उसके पिता डेविड और पुलिस साथ साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पिता पुत्र दोनों की मौत हो चुकी होती है। इकलौते गवाह होने के कारण एंड्रयू को थाने ले जाकर पूछताछ की जाती है। वह बिना कुछ छुपाए पूरी घटना बता देता है। साफ था यह एक सोची समझी हत्या थी। शक की सुई डेविड पर आकर टिक जाती है। वजह साफ थी, मृतक से उसकी बरसों पुरानी सैन्य दोस्ती और उससे भी बड़ी बात शेरिफ जॉन से उसकी पुरानी दुश्मनी। दोनों कभी एक ही महिला के लिए प्रतिद्वंद्वी रह चुके थे। असली कातिल न मिले तो वह आसान स्केपगोट था। डेविड ने आंखों में छुपा इशारा समझ लिया। घर लौटते ही उसने सामान बांधा और निकल पड़ा। पिता का यूं भागना एंड्रयू को उलझन में डाल देता है, मगर उसे यकीन था पिता कातिल नहीं हो सकते। दादी के घर रहने के दौरान उसे कुछ अजीब लगने लगा। हर रात अटारी से अजीब आवाजें आती। वह ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन दरवाजा हमेशा अंदर से बंद मिलता। उसने कजिन्स को बताया। भाई ने इसे बुरा सपना कहकर टाल दिया, मगर बहन ने बात को गंभीरता से लिया। उसने अलमारी के ऊपर छुपी चाबी निकाली। खुद जाकर देख लेते हैं। उसी रात आवाजें फिर आईं। जिज्ञासा हावी हुई। सबके सो जाने पर एंड्रयू ने चाबी ली और दरवाजा खोला। एक झलक में ही वह डर के मारे गिर पड़ा। अंदर कोई था और वह कोई और नहीं, उसका पिता था। पहले उसे लगा भूत देख लिया। डेविड ने बताया कि रास्ते में तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए यहीं लौटकर आराम कर रहा है। उसने बेटे से कहा, ये हमारा छोटा सा सीक्रेट है, किसी को मत बताना। एंड्रयू ने भरोसा कर लिया, लेकिन यह राज ज्यादा दिन नहीं छुपा। किसी तरह पुलिस तक खबर पहुंच गई। घर वाले ढाल बनते रहे, फिर भी अटारी का बंद दरवाजा पकड़ में आ गया। पुलिस ने जोर से तोड़ा। ऊपर से हाथापाई की आवाज आई और कुछ ही देर में डेविड को नीचे घसीट लाया गया। जाते जाते वह बस इतना बोला, मिसेस मार्श के पास जाना। पुलिस के जाने के बाद परिवार ने सलाह की। सब मानते थे कि डेविड बेगुनाह है। माँ मैरी ने बेटे की बात पर अमल करने का फैसला किया। अमीर महिला से मिलने वे झुके झुके पहुंचे। नाम सुनते ही उसने एंड्रयू को बाहर भेज दिया, कैंटीन में कुछ खाने को। वहीं एंड्रयू ने पहली बार सफेद महंगे डिशेस चखे, अपर क्लास का स्वाद। कुछ देर बाद मैरी को एक लिफाफा मिला, शेरिफ को देने के लिए, शायद मदद हो। वे शेरिफ के पास पहुंचे। उसने लिफाफा देखा तक नहीं, बोला ऑफिस में बात करेंगे। एंड्रयू को बाहर रोक दिया गया। मैरी ने इशारा समझ लिया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर खड़ा एंड्रयू बेचैन था। खिड़की से उसने अंदर का दृश्य देखा। शेरिफ और उसकी माँ की नजदीकियां। उसे झटका लगा। उसके लिए माँ को सिर्फ पिता ही छू सकते थे। यह बिट्रेयल जैसा लगा, मगर शेरिफ मुकर गया। पुराने राइवल के लिए वह कुछ नहीं करेगा। मैरी बेटे को लेकर वहाँ से निकल आई। उसी दिन से एंड्रयू के मन में माँ के लिए कड़वाहट भर गई। इरादा भले पिता को बचाने का था, पर वह इसे समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद जेल में मिलने की इजाजत मिली। डेविड को देखते ही मैरी रो पड़ी। उसने कहा, घर वाले तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारे लौटने पर एक मोटा सुअर काटेंगे। डेविड मुस्कुराया। उसने बेटे की पढ़ाई पूछी। अच्छे नंबर और नियमित स्कूल सुनकर उसकी आंखों में सुकून उतर आया।